Hey guys, स्टडी विद पार। सो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस क्लास 9th की टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग। गाइस, ये पहले 4 चैप्टर केमिस्ट्री, 3 चैप्टर बायो और ये 1 2 3 4 5 चैप्टर फिजिक्स और ये एक चैप्टर बायो और केमिस्ट्री का मिक्स है। तो गाइस, हम इस चैनल पर ये सारे चैप्टर कवर करेंगे और हमें ये जल्दी से जल्दी कवर करने होंगे क्योंकि 9th में पेपर और यूटीज़ बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो गाइस, फर्स्ट चीज़ हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ मैटर। तो गाइस, मैटर वो चीज़ होती है जो भी चीज़ मास और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, मास एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, उसको हम मैटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेंगे ये पेन। इस पेन ने मास और वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखी है, तो हम इसको एक मैटर कह सकते हैं। गाइस, मैटर बनते हैं पार्टिकल से, स्मॉल पार्टिकल से। ये पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। गाइज, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। पार्टिकल्स के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो पार्टिकल्स स्मॉल हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो स्मॉल इन साइज़ होते हैं, उनका साइज़ बहुत स्मॉल होता है। और जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। हमारा पहला करेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर स्पेस होता है, स्पेस बिटवीन देम। जो इनके बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं। वो पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गाइस। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल ऑफ मैटर, जैसे ये पार्टिकल्स हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और गाइस, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपके कोई दोस्त हैं, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है। तो बेस्ट फ्रेंड और आपके बीच में एक बॉन्ड होता है, तो आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हो, आप एक साथ बातें करते हो, एक साथ खेलते हो, कूदते हो। तो ऐसे पार्टिकल्स भी होते हैं, तो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल। गाइस, अब हम ये वाले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो पेज नंबर 3 पे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? तो गाइस, इसका आंसर है चेयर। गाइस, चेयर मैटर होता है, कोल्ड नॉन मैटर होता है। चेयर मास और वॉल्यूम मास और स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो ये एक मैटर होता है। और कोल्ड मास और वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करता। स्मेल, जैसे कि आप एग्जांपल लो, जैसे फूड है, आप अगर खाना बन रहा है तो आपके पास खुशबू आ जाती है ना, तो वो जो फूड पार्टिकल्स हैं वो गैस के अंदर मिक्स होकर आपके पास स्मेल आ जाती है। उस स्मेल के अंदर मास और वॉल्यूम आ जाता है, तो उसको हम मैटर कह सकते हैं। और वाटर एक मैटर है क्योंकि वो मास और वॉल्यूम दोनों ऑक्यूपाई करता है। थॉट एक नॉन मैटर है। लेमन मैटर है। लव नॉन मैटर, हेट नॉन मैटर। स्मेल ऑफ परफ्यूम, जैसे कोई आदमी क्लास में कोई आपका दोस्त परफ्यूम लगा के आता है तो आप तक स्मेल आ जाती है दूर से ही, क्योंकि क्योंकि उसके अंदर मास और वॉल्यूम होता है, क्योंकि वो गैस से मिक्स होती है। एयर मैटर होता है, उसके अंदर भी मास और वॉल्यूम होता है। ऑल एलिमेंट्स भी मैटर होता है। तो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू several meters away, but to get the smell from cold food have to go close.
गाइज इसका आंसर होगा अ स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू सर्वल मीटर्स अवे बिकॉज हीट कॉजेज फास्टर डिफ्यूजन। गाइज डिफ्यूजन होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जब दो से ज़्यादा पार्टिकल मिक्स होते हैं उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। और जो हीटिंग होती है उससे ना डिफ्यूजन फास्टर होता है। अभी तक आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर देना गाइज। बट इन कोल्ड फूड इट इज़ स्लोअर, दैट्स अ रीज़न वी हैव टू गो क्लोज। वो डिफ्यूजन कोल्ड फूड में स्लो होता है, तो एयर के साथ उसकी स्मेल का डिफ्यूजन स्लो होता है, तो हमें उसके पास जाना पड़ता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, कोल्ड फूड का एग्जांपल लेते हैं आइसक्रीम। गाइस आइसक्रीम है, एक आइसक्रीम है। अगर आप उसको मतलब शॉपकीपर से बाय करते हो और फिर उसको खाते हो, तो खाते टाइम आपको कोई स्मेल नहीं आती। आप गाइस ख़रीद के खा के चेक कर लेना कि इसके अंदर स्मेल नहीं आती, क्योंकि ठंडी चीज़ों में, कोल्ड चीज़ों में डिफ्यूजन स्लोअर होता है, स्लो होता है। और हॉट चीज़ जैसे कि आपकी मम्मी आपका फेवरेट फूड बना रही हैं तो आपको दूर से ही खुशबू आ जाती है, ऐसा होता है नहीं होता? तो ये क्योंकि हॉट फूड में डिफ्यूजन फास्टर होता है, ये हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू अ वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इस ऑब्जर्वेशन में एक प्रॉपर्टी है। हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी? पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग एंड पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। सो ये जो चीज़ है, अब इस क्वेश्चन में पूछा है जैसे कि एक डाइवर, एक स्विमर है पानी के अंदर। गाइज आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए, जैसे डाइवर है, अब उसको कट थ्रू वाटर, देखो गाइज ये देखो हाथ मेरा अंदर जा रहा है ना, तो हम इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होती है? गाइस कमेंट करके बताओ कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होती है। तो गाइस प्रॉपर्टी यूज़ होती है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर में स्पेस होती है जिसके थ्रू डाइवर कट कर सकता है। अभी मैंने एग्जांपल दिया ना कि मेरा हाथ पानी के अंदर जा रहा था। गाइस फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स। हम ये पहले ही कर चुके हैं, आपको जब भी नोट के लिए आपको दिखा देता हूँ। ये रहे, पार्टिकल आर स्पेस बिटवीन दम, पार्टिकल आर कंटिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो गाइज ये नोट्स मैं आपको लास्ट वीडियो के एंड में दे दूंगा। अब हम आ गए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पे, स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हम पहले सॉलिड के बारे में डिस्कस करेंगे। सॉलिड्स की फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होती है। फॉर एग्जांपल ये एक चश्मे का डब्बा है, अब इसकी फिक्स शेप भी है, फिक्स वॉल्यूम भी है। आप देख सकते हैं गाइस, इतनी ही वॉल्यूम रहेगी और इसकी शेप भी फिक्स रहेगी। इट हैज़ अ लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस। इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है? सॉलिड्स के पार्टिकल्स टाइटली पैक होते हैं, वो एक ही जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं, तो इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता, ये एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, तो इनका इंटरमोलिकुलर स्पेस लेस होता है, मतलब बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता इनके बीच में। और मैंने बताया पार्टिकल ऑफ सॉलिड कांट मूव, ये मूव नहीं कर सकते पर एक जगह पे वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? वाइब्रेट। इनका फोर्स ऑफ एट्रैक्शन भी मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम, मतलब ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट मैक्सिमम पावर से कर सकते हैं, मैक्सिमम फुल पावर। सॉलिड्स के अंदर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जो एनर्जी ड्यू टू मोशन, जो एनर्जी मोशन के थ्रू आती है, पर ये तो मोशन कर ही नहीं पाते, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। इट कांट बी कंप्रेस। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये चीज़ नहीं, दूसरी चीज़ लेते हैं। मेरे पास एक वुड का ब्लॉक है, ये वुड है ना, लकड़ी, तो अब मैं इसको कितनी भी पावर लगा लूँ, मेरा हाथ
टूट जाएगा, लेकिन ये कंप्रेस नहीं होगा क्योंकि ये एक सॉलिड है, तो इट कांट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड्स फ्लो नहीं कर सकते गाइस, तो ये फ्लो नहीं हो पाते। ये देखो फ्लो थोड़ी हो रहे हैं, तो ये फ्लो नहीं हो सकते। अगली स्टेट है लिक्विड। लिक्विड में इट डू नॉट हैव फिक्स शेप, उनकी फिक्स शेप नहीं होती बट हैव फिक्स वॉल्यूम। ये लिक्विड है, इसकी फिक्स शेप नहीं है पर इसकी फिक्स वॉल्यूम है, और ये फ्लो भी कर सकते हैं। अभी आपको एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ, ये फ्लो भी कर सकते हैं, ये मूव ईजिली कर सकते हैं। इसके पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में बहुत सारा इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, इंटरमीडिएट इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है इनके बीच में, तो ये मूव कर सकते हैं। और इट कैन बी कंप्रेस्ड, ये कंप्रेस्ड भी हो सकते हैं। इंटरमोलिकुलर स्पेस इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मतलब इसके अंदर इंटरमीडिएट मतलब बीच, मिडल, बीच का, मीडियम, मीडियम काइनेटिक एनर्जी होती है क्योंकि इसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। और काइनेटिक एनर्जी मोशन के थ्रू आती है, तो ये मोशन कर पाते हैं पर गैस से ज़्यादा नहीं कर पाते। और इट कैन बी फ्लो, पानी तो फ्लो कर सकता है, अभी एग्जांपल दिया था मैंने। इट हैज़ इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके पास ये दूर दूर होते हैं क्योंकि इनके पास इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब हम आ जाते हैं गैसेस पे। अभी तक आपको गैस वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो के अंदर। इट डू नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम एंड शेप, गैस के पास फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होती, फिक्स शेप भी नहीं होती। इट कैन मूव ईजिली, इनके बीच में बहुत सारा स्पेस होता है, तो ये मूव ईजिली कर पाते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, इधर उधर कहीं पर भी। इट कैन फ्लो, ये भी फ्लो कर सकते हैं। जो चीज़ फ्लो कर सकती है उसको हम फ्लूइड कहते हैं, ये याद रखना। इट हैज़ मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर स्पेस, इनके बीच में मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर स्पेस होती है, बहुत, सबसे ज़्यादा इनके बीच में बहुत सारी स्पेस होती है, इसलिए मूव ईजिली कर। इट हैज़ मिनिमम मतलब इनके अंदर, मतलब ये एक दूसरे को, इनकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, इसलिए ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है और इनका मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। इट कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली, ये हमारे सराउंडिंग्स में गैस ही होती है, अब गैस है कंप्रेस्ड हो रही है, देखो, तो कंप्रेस्ड ईजिली। सॉलिड बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते, लिक्विड, गैस। ये डायग्राम, इसको इम्पोर्टेंटली मार्क कर लेना, ये काफ़ी ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है। एक न्यूमेरिकल आ गया है, डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी की एक डिफाइन होती है मास अपॉन वॉल्यूम, हम इसको डिफाइन के थ्रू भी लिख सकते हैं, और डेंसिटी का फॉर्मूला ये है मास अपॉन वॉल्यूम। ये आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये साथ साथ हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चल रहे हैं जिससे हमारे लिए ईजी हो, ये सॉल्व हमें करने चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वैसे आप एक एक्स्ट्रा मतलब बुक्स आती हैं, कई बुक्स आती है, उनको ख़रीद लो, ये कोई प्रमोशन नहीं है पर आपकी स्टडीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। और भी बुक्स आती है, उनको खरीद सकते हो आप। क्वेश्चन है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ। हमें इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। यहाँ पे ये मिट रखा है पर मेरे को पता है यहाँ पे क्या है, एयर, एग्जॉस्ट, चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन, आयरन। अब हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं डेंसिटी के बेस। सबसे कम डेंसिटी एयर की होती है, फिर लिक्विड की होती है, फिर गैसेस की होती है। तो सबसे एयर, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड्स ऐसे होती है, थोड़ा गलत बोल दिया। सबसे पहले आएगा एयर। एयर की सबसे कम डेंसिटी होती है क्योंकि इनका मास और वॉल्यूम सबसे कम होता है। फिर आएगा चिमनी फ्रॉम एग्जॉस्ट। आज सोचोगे चिमनी फ्रॉम एग्जॉस्ट भी तो एक एयर है, तो इसका भी मास और वॉल्यूम इक्वल होना, नहीं। चिमनी फ्रॉम एग्जॉस्ट, जैसे कि आप देखते हो कि काला धुआं निकलता है ना, उस काले धुएं के अंदर पार्टिकल्स होते हैं जो मतलब फूड पार्टिकल्स लाइक अनवांटेड सब्सटेंस CO2 मिक्स होती है, तो उसका मास और वॉल्यूम ज़्यादा होता है चिमनी एग्जॉस्ट। तो ये आ जाएगा वाटर, क्योंकि वाटर और हनी का मास और वॉल्यूम वाटर से ज़्यादा होता है, तो वाटर आगे। एक चीज़, ये कॉटन वाटर से पहले आएगा, क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि कॉटन के अंदर एयर फिल होती है, तो एयर तो लिक्विड से कम डेंसिटी रखता है, तो एयर वाला कॉटन मतलब वाटर से पहले आएगा,
उसके अंदर कम डेंसिटी, मास और वॉल्यूम कम होता है। वाटर के आगे हनी और फिर चॉक, चॉक का मास और वॉल्यूम हनी से ज़्यादा होगा क्योंकि वो सॉलिड है। और आयरन, आयरन का सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि यू नो इट इज़ वेरी हैवी एंड हार्ड सब्सटेंस। गिव रीज़न। अगला क्वेश्चन, अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। वेसल मतलब कोई भी कंटेनर ले लो, कुछ भी ले लो। वेसल का मतलब कोई भी बर्तन काइंड ऑफ। तो गैस पूरा फिल हो जाती है, क्यों? गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल्स बिकॉज इट डजेंट हैव फिक्स शेप। उसके पास कोई फिक्स शेप नहीं होती, इसलिए वो उस पूरे कंटेनर को फिल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। गैस प्रेशर क्यों लगाती है वॉल्स ऑफ कंटेनर पे? क्योंकि गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स बिकॉज इट हैज़ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो ईजिली हर जगह मूव कर सकती है। इसका हमने वो भी पढ़ा था स्टेट ऑफ मैटर में, उसके डिफरेंसेस। तो काइनेटिक एनर्जी इसका मैक्सिमम होता है, इसलिए ये प्रेशर एक्सर्ट करती है। अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड सॉलिड। एक वुडन टेबल है, उसको हम सॉलिड कैसे कह सकते हैं? हम सॉलिड के फीचर्स लिख देंगे इसके अंदर। वी कैन नो यस बिकॉज इट हैज़ फिक्स शेप, वॉल्यूम एंड इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। इसकी फिक्स शेप भी होती है, वॉल्यूम भी होती है, और इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। तो वुडन टेबल और चेयर एक सॉलिड है। वी कैन ईजली मूव आवर हैंड इन एयर टू डू सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुडन वी नीड अ कराटे। जैसे गैसेज है, अब इसके अंदर हम मूव कर सकते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस मैक्सिमम होता है, पर इनके बीच में मैक्सिमम मिनिमम होता है। तो इसके बीच में हमें कराटे एक्सपर्ट चाहिए होगा इसको करने के लिए। समझ आया? मिनिमम इंटरमोलिकुलर स्पेस। आगे जाते हैं। Liquid generally have lower density as compared to solid, but you must have observed that ice floats on water. Find out. Liquids generally have lower density as compared to solids. Solids से कम लिक्विड की डेंसिटी होती है, पर इन केस ऑफ आइस एंड वाटर, वाटर की डेंसिटी आइस से ज़्यादा होती है, इसलिए आइस उसके ऊपर फ्लोट करता है। अब मैटर इसकी चेंज कैसे स्टेट कैसे चेंज करता है? बाय हीटिंग। हीटिंग में हम लेंगे, आपके लिए एक फ्लो चार्ट दिखाता हूँ। बाय हीटिंग, अगर हम सॉलिड को लिक्विड के लिए हीट करेंगे, जैसे आइस को अगर हम हीट करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, तो हम उसको कहेंगे मेल्टिंग या फ्यूजन। इसको याद रखना है, ये आपको याद करनी होगी। लिक्विड से गैस करेंगे, अगर हम लिक्विड को वेपर्स मतलब उसको हीट करेंगे तो वो 100 उसके बॉइलिंग पॉइंट पे वो वेपराइज हो जाए। वेपराइज करेंगे तो उस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट पे। सब्लिमेशन, द डायरेक्ट चेंज ऑफ सॉलिड टू गैस। जब सॉलिड को हम गैस में डायरेक्टली चेंज कर देते हैं, सॉलिड को हम गैस में डायरेक्टली चेंज करते हैं, उसको सब्लिमेशन कहा जाता है बाय हीटिंग। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं। एक कैम्फर मतलब कपूर, तो कपूर को अगर हम इवेपोरेट करेंगे तो वो सीधा गैस बन जाएगा। आप एक बार उसको करके देखना, वो सीधा गैस बन जाती है। तो हम उसका एग्जांपल ले सकते हैं, वो सब्लिमेशन में आता है। नेपथलीन बॉल्स, जैसे मम्मी कपड़ों के अंदर, मतलब हमारी मम्मी होती है वो कपड़े रखती है तो उसके अंदर नेपथलीन बॉल्स डालती है, लेकिन कुछ दिनों बाद हम देखते हैं तो वो गायब होती है, वो सीधा वेपराइज हो जाती है। उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं, एक बारी में ही, मतलब सीधा सॉलिड टू गैस, सब्लिमेशन। अब बाय कूलिंग, पहला प्रोसेस कंडेंसेशन, द चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड बाय कूलिंग कॉल्ड गैस को सॉलिड, जैसे हम बारिश में देखते हैं वो कंडेंसेशन, वैसे आपने पहले पुरानी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, तो बच्चों को आता ही होगा, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आता ही, ये समझदार बच्चे अपने। इसकी डेफिनेशन ये है कंडेंसेशन। और सॉलिडिफिकेशन, द चेंज ऑफ लिक्विड टू सॉलिड। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं लिक्विड टू सॉलिड, जैसे कि बाय कूलिंग हो रहा है ये सब। लिक्विड, हमने वाटर लिया, उसको हम फ्रीज़र में रखते हैं तो वो आइस बन जाता है, तो उस प्रोसेस को हम सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं।
डिपोजिशन, डिपोजिशन द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड। अब उसमें था सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन में, इसमें गैस टू सॉलिड। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गैस टू सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड डिपोजिशन। एग्जाम्पल ड्राई आइस, ड्राई आइस मतलब वो CO2 से ड्राई आइस बनती है, तो वो सीधा ड्राई आइस में चेंज हो जाती है। अगला, और हाउ मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, एक टेम्परेचर से कर सकती है स्टेट, हमने टेम्परेचर के ऊपर डिस्कस कर लिया, बाय हीटिंग एंड बाय कूलिंग। और एक प्रेशर से कर सकती है। प्रेशर के लिए हम एग्जांपल लेके बताएंगे आपको। प्रेशर के लिए एक पिस्टन है। अब कुछ बच्चे ने खेला होगा, एक गेम आता है माइनक्राफ्ट, उसके अंदर पिस्टन होता है, पर उस पिस्टन का काम अलग होता है, इसका अलग होता है, तो उसको मिक्स मत कर लेना। तो ये पिस्टन है। अब हम पिस्टन को, अगर ये गैस है, अगर हम पिस्टन को थोड़ा नीचे करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस टू लिक्विड। और अगर हम और ज़्यादा करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर से ये पार्टिकल्स पास आ जा रहे हैं और वो कन्वर्ट हो जा रहे हैं। समझ आ गया? अब अगले पे चलते हैं, इसको देख लेना, इससे आपको समझ आ जाएगा। आगे के क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल। अब इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है, K मीन्स केल्विन, K मीन्स केल्विन याद रखना, C मीन्स सेल्सियस प्लस 273 डिग्री, जो इसके अंदर यूज़ होने वाला है। तो हमें 300 केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो C प्लस 273 इक्वल टू सेल्सियस। अब अगर हम 273 को उधर ले जाएंगे तो 300 से 273 माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। ये इजी है, बच्चों ने मैथ्स तो पढ़ी है। 273 डिग्री। अब इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन है, 573 केल्विन को हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। अब इसके अंदर माइनस कर देंगे, 300 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ईजी है गाइस। व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, फिजिकल स्टेट मतलब उसका उस टेम्परेचर पे वाटर क्या रहेगा। अगर आपको एक ग्राफ बना के दिखा, ये ग्राफ है। अब ज़ीरो है, ज़ीरो से नीचे बिलो ज़ीरो सॉलिड रहेगा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे सॉलिड रहेगा। अगर लिक्विड रहना है तो 0 से 100 डिग्री सेल्सियस, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस अगर बॉइलिंग पॉइंट है तो वो लिक्विड 100 डिग्री पर लिक्विड भी रहेगा, वेपर्स में भी रहेगा, और 100 डिग्री से ज़्यादा वो वेपर्स ही रहेगा, और 0 डिग्री पे लिक्विड भी रहेगा, सॉलिड भी रहेगा। तो ये याद रखना। अब इस क्वेश्चन में भी हमें इस सेम चीज़ पे पूछा गया है। 250 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, 250 डिग्री 100 से ऊपर है तो ये गैसेस रहेगा, गैसियस स्टेट में। और बी 100 डिग्री सेल्सियस में वो सॉलिड भी रहे लिक्विड भी रहेगा, गैस भी रहेगा। ये इसका आंसर ये है। फॉर एनी सब्सटेंस वाई डू टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ। इस क्वेश्चन के लिए हम लास्ट में इस क्वेश्चन को करेंगे, अभी हम आगे बढ़ते हैं। सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई द एटमॉस्फेरिक गैसेस। हम उसको लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस को कैसे, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। हमें प्रेशर इंक्रीज करना होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करना होगा, तो गैसेस लिक्विफाई हो जाएगी। इसके लिए हम पिस्टन यूज़ कर सकते हैं। अगला हमें लेटेंट हीट वाला टॉपिक है, लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, और इन पॉइंट्स को ध्यान से रीड कर लेना, ये आपके काम आएंगे। हम बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अभी लगभग हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करने का ट्राई करें, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ गए हैं, लेटेंट हीट, जो बच्चों को समझ नहीं आता है। अब लेटेंट हीट क्या होता है, हिडन हीट इट इज़ अ हिडन हीट इन आर सराउंडिंग। जैसे कि आप रख देते हो, हम फ्रीज़र से एक, ये इसको आइस मान लो, आइस को हमने फ्रीजर से यहाँ पर रखा, तो वो कुछ देर में रूम टेम्परेचर की वजह से मेल्ट होकर लिक्विड बन जाएगी। लेकिन हम अगर इस लिक्विड को हीट करेंगे तो वो गैस बन जाएगा। लेकिन हीट मतलब और ज़्यादा टेम्परेचर, कुछ हीटर के आगे रख दिया तो वो मतलब हीटर नहीं ले सकते। जैसे कि हमने रेगिस्तान में पानी को रख दिया तो वो बहुत जल्दी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, तो इसको लेटेंट हीट बोलते हैं। और इस लेटेंट हीट के टाइप्स होते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ डिफ्यूजन। वेपराइजेशन हीट, और इस चीज़ को हमें ऐसे ही फ्रेम करना है, कोई भी क्वेश्चन इसको आंसर को हम अलग नहीं कर सकते, ऐसे ही फ्रेम करना है वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड, 1 किलो लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए
ऑन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जो लेटेंट हीट है, सराउंडिंग से जो हीट लगेगी लिक्विड को गैस से चेंज करने में बॉइलिंग पॉइंट पे, इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अच्छे से समझो और अच्छे से सुनो, सुनने से समझ आएगा। लेटेंट हीट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन हीट रिक्वायर्स टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। अगर डिफ्यूजन मतलब मेल्टिंग, सॉलिड को अगर हम मेल्ट करेंगे लिक्विड से, अभी एग्जांपल दिया था ना कि फ्रीज़र से आइस निकाल के रूम टेम्परेचर पर रखोगे तो वो मेल्ट होके वाटर बन जाएगी, तो उस वाटर लिक्विड में चेंज हो जाएगी उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, तो उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ डिफ्यूजन। उसको ऐसे ही फ्रेम करना है। और हम एक एग्जांपल लेते हैं लेटेंट हीट का, मटका। जैसे गर्मियों में हम मटके में पानी रखते हैं, ठंडा रहता है, पर जैसे कि हम पानी रखा तो थोड़ी देर के बाद, आधे 1 घंटे के बाद आएंगे तो उसका पानी आधा हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर माइन्यूट पोर्स होते हैं थ्रू विच इवेपोरेशन टेक प्लेस। इवेपोरेशन उसके अंदर से टेक प्लेस होता है, मतलब उसके अंदर से इवेपोरेट होता है माइन्यूट पोर्स से, ड्यू टू लेटेंट हीट। लेटेंट हीट की वजह से वो इवेपोरेट होता है, और इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन की वजह से वो कूल हो जाता है, क्योंकि इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग, ये हमेशा याद रखना, इवेपोरेशन से हमेशा कूलिंग होती है। तो ये कुछ दिनों के लिए ही इवेपोरेट होता है, आधा मटका हो जाता है, ये कुछ दिनों के लिए होता है, फिर ठंडा ही रहने लगता है पानी। व्हाट इज इवेपोरेशन? द चेंजिंग ऑफ लिक्विड टू गैस। हमने अभी तक पढ़ा था लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, बट द सेंसिबल नहीं, मतलब जो फिक्स डिफाइन है, द चेंजिंग ऑफ लिक्विड टू गैस विदाउट रीचिंग, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे रीच होने से पहले इवेपोरेट हो जाए वाटर, तो उसको हम कहेंगे इवेपोरेशन। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है, और मैं इसको अभी नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स दिखा देता हूँ, और आप इसको नोट कर लो। इसको नोट करने के बाद एक्स्ट्रा बुक्स लेकर उससे पढ़ाई करो। ये कोई प्रमोशन नहीं है, पर पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें हर जगह से पढ़ना होगा। 9th की क्लास इजी नहीं होती, मैं आपको डरा नहीं रहा, पर इजी नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन से आप नोट कर लीजिए, ये आपके लिए मैं पॉज करके वीडियो इनको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चंस वीडियो आप पॉज करो और नोट करो। और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चैनल का नाम है स्टडी विद पार्थ। ये मैंने अपनी क्लैरिफिकेशन और अपने आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया है, स्टार्ट पर सबसे बड़ी चीज़ आपको समझाने के लिए। तो वीडियो को पॉज करके ये चीज़ें नोट कर लेना। और चैप्टर हो चुका है आपका ख़त्म, हमने कर लिया है मैटर इन आर सराउंडिंग ख़त्म। अगले चैप्टर हम करेंगे केमिस्ट्री का, अगला चैप्टर हम बायो का भी कर सकते हैं। कमेंट में बता देना कौन सा चैप्टर पहले करना है, तो हम वही चैप्टर करेंगे। आपको चैप्टर समझ आ गया होगा, मैंने बहुत मेहनत करी है इस वीडियो के लिए, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना।